हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एग्जाम में जो सेक्शन ए आएगा उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनमें से आया है एक कोलिगेटिव। जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनमें से जो कांस्टेंट बनते हैं उनके नाम पूछे यहाँ पे। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कांस्टेंट आता है? तो ये हमारे पास इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, जिसका दूसरा नाम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब ऐसे ही इसके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब गैस कांस्टेंट ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस के अंदर आता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये इसके नाम से दे रखा है। ये दोनों इसी में आ गए कि जो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया है इसने और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है, ये दोनों सेम ही हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ए और डी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर दे रखा है जिंक 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Zn। जिंक इज एन एग्जांपल ऑफ। अब हमें रिएक्शन में दिख रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। पहले जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिडक्शन के अंदर होता है। जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उस रिएक्शन को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उनको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दोनों जिसके अंदर हो उनको रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस अलग हो गया। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमें आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डी सब सेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसमें देखना है कि डी सेल के अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें एफ ऑर्बिटल नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास इसमें इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला ही, क्योंकि इसके अंदर यानी कि जो n-1 लिखा हुआ है, n-1 डी 1 to 10 और ns 1 to 2, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं, और डी के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। तो हमारी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन PtC2H4Cl3 नेगेटिव। ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे जिस भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना होता है उसको x मानेंगे। आगे हमें C2H4 दे रखा है, जो भी हमारे पास इथाइल ग्रुप है, हम क्या करेंगे इसको, इथाइल ग्रुप ये 0 पे होता है, तो हम इसका कोई भी कार्बन के ऐसे और ग्रुप आ जाए तो उनकी 0 पे आती है। और क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 होता है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज है -1, तो ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो माइनस था, +3 बन जाएगा, तो ये -1, और इस साइड आके +3 हो गया, इधर था x। तो इधर हमारा टोटल चार्ज कितना आ गया इसका, +2। तो इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था इसने, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पे, +2। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, टोलिन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यूवी लाइट दे रखी है, सनलाइट दे रखा है, और नॉर्मली रिएक्शन दे रखी है टोलिन की, या फिर यहाँ पे बेंजीन ना भी होती, यहाँ पे कोई भी हमारे पास इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी ग्रुप दे रखा होता तब भी सेम पैटर्न से ही रिएक्शन होती। तो ये जो हमारे पास CH3 ग्रुप दे रखा है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएगा, और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा, ये CH3 था, यहाँ पे CH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह लग जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कौन से ऑप्शन में आएगा, C3H5Cl नहीं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर एक रिएक्शन दे रखा है, इन रिएक्शन C6H5OCH3 मिथोक्सी बेंजीन दे रखा है हमें। मिथोक्सी बेंजीन की HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसको हीट करके। तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि A और B प्रोडक्ट क्या होंगे। तो हम A और B प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले रिएक्शन को लिख के उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ये बेंजीन था नीचे, और ये मिथोक्सी ग्रुप हो गया OCH3।
ठीक है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है HI। तो HI का एडिशन यहाँ पे इस तरीके से होता है। ये HI के बीच में बॉन्ड है और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग गया। और ये जो CH3 था इसके साथ I जुड़ेगा, CH3I, मिथाइल आयोडाइड प्लस में फिनोल। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जब हम HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और उसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनके अंदर ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है विच इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो जिस भी स्पीसीज के अंदर जो केमिकल स्पीसीज हमें 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, जितनी आसानी से हाइड्रोजन हट जाएगा उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें पता है जैसे इनमें सारे लगभग सेम है, सिर्फ हेलोजन का ही डिफरेंस है, एक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक में सिर्फ हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन। तो इसी ऑर्डर में हमारा एसिडिक करेक्टर बन जाएगा जिन स्पीसीज के अंदर ये हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन के अंदर है, तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक फ्लोरीन होगा, वाला हो जाएगा, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आपका ये इथेनोइक एसिड। तो सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर बनेगा, जो यहाँ पे इसके अंदर 3 फ्लोरीन दे रखे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर था, फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा एसिडिक स्पीसीज बनाएगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड will give offensive compound when heated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑफेंसिव कंपाउंड बनाएगा जब हम उसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे साइनाइड दे रखा है, ये अमीन हो गया, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है। तो अमीन के अंदर तो जो हमारे पास पहले रिएक्शन करके देख लेते हैं, साइनाइड रिएक्शन नहीं दे रहा, अमीन रिएक्शन देगा, अमीन टर्सरी अमीन भी रिएक्शन नहीं देगा, ये अमाइड हो गया, अमाइड भी रिएक्शन नहीं देगा। तो हमारा ये जो अमीन है प्राइमरी अमीन रिएक्शन देगा। और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कैसे होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन लिखेंगे। ये जैसे इधर इथाइल ग्रुप ले रखा है, इसकी जगह हम कोई भी मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे लिखे मिथाइल ग्रुप, हमने यहाँ पे R लिख लिया, कोई भी इधर ग्रुप आ जाए, और ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है तब की बात कर रहे हैं। जब हम प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएं CHCl3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट RNC आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा। और आइसोसाइनाइड कंपाउंड जो बनता है उसके अंदर ये ऑफेंसिव स्मेल आती है, यानी फॉल स्मेल आती है, थोड़ी बदबू आती है उसके अंदर। साथ में KCl बनता है उसके अंदर और वाटर वेपर्स, यानी वाटर भी रिलीज होता है उसके अंदर। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी थी उसकी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया, यानी कि किससे हुआ, प्राइमरी अमीन ने ये रिएक्शन दिया है। तो प्राइमरी अमीन हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ग्लाइकोजन डाइसैकेराइड नहीं होता, मोनोसैकेराइड नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। और ये जो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये हमारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमारा सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज। ये इनके एग्जांपल याद रखने जरूरी है। जैसे अभी यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल पूछ लिया ग्लाइकोजन, यहाँ पे सेलुलोज भी आ सकता था। तो ऐसे एग्जांपल जो पॉलीसैकेराइड के हैं या मोनोसैकेराइड के, डाइसैकेराइड के हमें याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल व्हेन पास ओवर हीटेड कॉपर अंडरगो ब्लैंक टू फॉर्म ब्लैंक। ये एक रिएक्शन दे रखा है कि हमारे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है, यदि हम उसको हीट कर रहे हैं और कॉपर के साथ पास करेंगे तो वहां पे रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का लॉस हो जाएगा। और वहां पे बन क्या जाएगा, ये तो फर्स्ट वाले के अंदर आ जाएगा, सेकंड वाले ब्लैंक में क्या आएगा, जब इसके अंदर अल्कोहल के अंदर से डिहाइड्रेशन होगा तो वहां पे एल्कीन बन जाएगी। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन से एल्कीन बनती है अल्कोहल से। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस्ड विद रेड फास्फोरस एंड HI फॉर्म। ये हमारे पास जो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन है उसमें से पूछा है कि जब ग्लूकोज को रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा, सिंपल हेक्सेन, यानी कि हम उसको लिखते हैं N हेक्सेन। N का मीन्स यहाँ पे होता है नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। ये उसके अंदर एक कार्बन की चेन होती है, उसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट भी होता है। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन क्लोरीन इज ऑब्टेन एट कैथोड एंड नॉट ऑक्सीजन, दिस इज ड्यू टू
सोन बाय द वाटर फॉर ऑक्सीडेशन टू O2। ये हमें बता रहा है कि जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन मिलेगा एनोड के ऊपर, ना कि ऑक्सीजन। ऐसा किस वजह से होता है? तो ये एक इसके अंदर कंडीशन आती है ओवर वोल्टेज। इस कंडीशन की वजह से ऐसा होता है कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस जनरेट होती है, ना कि ऑक्सीजन। तो ये हमारा इस ब्लैंक के अंदर आएगा ओवर वोल्टेज। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका आयुपैक नेम बताना है। तो आयुपैक के अंदर सबसे पहले रूल हमारे पास आता है कि हमें पॉजिटिव पार्ट का नाम करना होता है। अब पॉजिटिव पार्ट का नाम करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में मेटल बाहर है तो कॉम्प्लेक्स ही है, इसके अंदर पॉजिटिव हमारे पास कौन है? जिंक। तो सबसे पहले इसके नाम में लिखेंगे जिंक। अब ये यहाँ पे 2 दे रखे हैं, ये काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑक्सीडेशन जो नंबर ये स्टेट कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक। फिर उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखा है उसके अंदर लिगेंड्स की अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नेमिंग करते हैं। तो अल्फा लिगेंड्स इसमें एक ही टाइप के हैं, और कितने हैं? साइनाइड लिगेंड है, और कितने हैं? 6 हैं। तो साइनाइड 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, और कौन सा लिगेंड है? साइनाइड, उसके लिए लिखते हैं साइनो, हेक्सा साइनो। अब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आ गया क्योंकि बाहर पॉजिटिव जिंक मेटल आ रहा है। अब इसके ऊपर जब नेगेटिव है तो इसके अंदर जो मेटल होते हैं उस मेटल के पीछे ATE लगा देते हैं नाम में। तो अब इसके बाद मेटल आ रहा है तो मेटल के नाम में लिखेंगे फेरेट। ठीक है, रोमन नंबर के अंदर जाके उसके नाम के पीछे ATE लगाएंगे तो फेरेट लिखा जाएगा। अब लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे साइनाइड जिंक 2 पॉजिटिव और ये साइनाइड नेगेटिव, तो इससे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होके आएगा 2। तो ये हमारे पास हो गया इसका आयुपैक नेम, इस कंपाउंड का जिंक हेक्सासाइनो फेरेट 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें कह रहा है विच एल्कोहल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। ऐसा एल्कोहल जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, कैन बी ऑब्टेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन, और वो हमें कीटोन के हाइड्रोजनेशन से मिला है। तो C4H10O, तो ये एल्कोहल है और 4 कार्बन है। 4 कार्बन के एल्कोहल को क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल, BUTANOL। तो ये 4 कार्बन का एल्कोहल था, इसके अंदर C4H10O दे रखा है, तो 4 कार्बन का एल्कोहल होगा। हम इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 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 OH। इसके अंदर हम 3 2 5 6 7 8 9 और एक 10 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया और 4 कार्बन। तो ये फॉर्मूला किसका दे रखा था इसने? ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। नेम द प्रोडक्ट ओबिटेन बाई हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? तो प्रोपाइन के अंदर 3 कार्बन है और उसके अंदर हमें हाइड्रेशन करना है, यानी कि ये जैसे कि हमारे पास प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रेशन करेंगे यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, H2 ऐड कर रहे हैं, तो कीटोन बनेगा और ये 2 बॉन्ड थे कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल में। तो ये हमारे पास कीटोन बनेगा जब हम क्या करते हैं? प्रोपाइन का हाइड्रेशन करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा कीटोन, या फिर हम इसको कहते हैं एसीटोन। तो ये हमारे पास 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हमारे पास एसर्शन और रीजन टाइप के आते हैं उनको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है एसर्शन के अंदर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और इसके रीजन में कह रहा है कि जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जाएगा, वो नेगेटिव होता है। अब कॉपर का नेगेटिव नहीं है, पूरी 3D सीरीज के अंदर कॉपर की वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये हमारा गलत हो गया। अब हमारा एसर्शन तो फॉल्स है और रीजन है ट्रू, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, A ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। आगे है क्वेश्चन नंबर, एसर्शन में कह रहा है कि केशियन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। कह रहा है कि केशियन रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड से और देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एसर्शन ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि केशियन रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड से, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं होगा, यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, साथ में बनता है मिथाइल साइनाइड भी, साथ में क्या मिलेगा? मिथाइल साइनाइड भी मिलेगा। तो हमारा एसर्शन ही फॉल्स हो गया, एसर्शन फॉल्स हो गया। फिर रीजन ट्रू मिलेगा, तो इसमें से एक ही ऑप्शन है एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें D। अब क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एडिशन ऑफ HCN और कार्बोनिल कंपाउंड इज कैटलाइज इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। बेस की प्रेजेंस में हम कार्बोनिल कंपाउंड ये HCN ऐड करते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एसर्शन तो हमारा ट्रू है। रीजन के अंदर कह रहा है इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम साइनाइड आयन विल बी रियरली आयनाइज। आयनाइज होता है साइनाइड आयन, लेकिन एसिडिक मीडियम में नहीं होता है, वो होता है बेसिक मीडियम के अंदर। तो ये हमारा जो एसर्शन है ट्रू है, रीजन हो गया फॉल्स, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर C करेक्ट। इसमें C था, सेकंड वाले में D और थर्ड वाले में C। तो ये थे हमारे
Thanks for watching. I hope you learned something new today, and please subscribe my channel.